साल 2020 में आपको पता है क्या हुआ था? कोरोना आया था, फिर कोरोना की वैक्सीन आएगी। फिर वैक्सीन बनाने वाली एक कंपनी सामने आई, सीरम इंस्टीट्यूट। उसके मालिक आधार पूनावाला कितना ज़्यादा सुर्खियों में रहे थे। आधार पूनावाला ने वैक्सीन बनाई और जब वैक्सीन कामयाब हो गई तो उसके अगले ही साल 2022 में आधार पूनावाला ने उठाकर एक चंदा दे दिया। 48 घंटे में 50 करोड़ रुपए उठाए और एक ट्रस्ट को दे दिए। गालिबन उसका नाम प्रूडेंट चुनावी ट्रस्ट, प्रूडेंट इलेक्शन कैलेंडर ट्रस्ट। उन्होंने उनको उठाए 48 घंटे में 50 करोड़। आधार पूनावाला ने, वैक्सीन बनाने वाले ने, वो 50 करोड़ इस ट्रस्ट को दे दिए, प्रूडेंट ट्रस्ट को। फिर 15 दिन के अंदर 2.5 करोड़ और दिए, यानी कुल 52 करोड़ 50 लाख रुपए आधार पूनावाला ने इस ट्रस्ट को दिया। और इस ट्रस्ट ने उठाकर एक साथ सारा रुपया भाजपा को दे दिया। जी, बीजेपी। अब ये ट्रस्ट किसके लिए बना था कि एक कंपनी से जो पूरा आया चंदा वो उठाकर दे दिया गया। आधार पूनावाला ने बहुत मोटा पैसा कमाया होगा, तभी तो कोई 52 करोड़ 50 लाख रुपए देता है चंदे में। हमने तो आज तक 52 पैसे ना दिए, क्योंकि हमें इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में इतना तो यकीन नहीं है कि सारे लोग सही से काम करें, और मैं किसी गलत काम के लिए तो अपना पैसा दे नहीं सकता। लेकिन मुझे पता है लोग देते हैं, जो सदस्यता लेते हैं। मैंने किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ली, आपने कभी ली? 52 करोड़ रुपए कोई यूं ही तो नहीं दे सकता जब तक उससे हजारों गुना ज्यादा ना कमा ले। कमाने के लिए क्या तय हुआ उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। वही सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं। टीएचपी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए, खबर को यहां से समझिए। पहली हेडलाइन। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, आधार पूनावाला और बीजेपी को दिए इस चंदे से रिलेटेड खबर अगर आप ढूंढने जाएंगे गूगल पर, तो किसी मोदी मीडिया, जो लोग आरोप लगा देते हैं, वैसे तो उसे गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि मोदी जी की भक्ति में लगा रहता है। तो कोई गोदी मीडिया, कोई ज़ॉम्बी मीडिया, कोई मुजरा मीडिया, कोई ताता थैया मीडिया, किसी ने इस खबर को नहीं छापा सिवाय जनसत्ता के। और उस पर कितनी देर यह खबर रहेगी मुझे नहीं पता। जनसत्ता की हेडलाइन कहती है, क्यों नहीं छापा आपको नहीं पता है? जनसत्ता की हेडलाइन कहती है, कॉर्पोरेट चुनावी चंदा 22.5 अरब रुपए में से प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 75% अकेले बीजेपी को दे दिए। कांग्रेस को 2 अरब भी नहीं मिले। 22.5 अरब रुपए में से इस प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 75% अकेले बीजेपी को दे दिए। यही तो फंस गया है ना मामला, सुप्रीम कोर्ट में नहीं आता ना। हालांकि ये खबर जो है रॉयटर्स के हवाले से आई है। आधार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ, कोरोना काल में कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाकर दुनिया भर में मशहूर हुए। काफी पैसा भी बनाया। वैक्सीन बनाने के अगले ही साल यानी 2022 में इन्होंने भारी भरकम रकम चंदे में दी। 48 घंटे के भीतर 50 करोड़ रुपए दे दिए। इतना खुश हो गए थे। 15 दिन बाद और 2.5 करोड़ रुपए दिए। प्रूडेंट चुनावी ट्रस्ट ने 52 करोड़ 50 लाख रुपए की ये कुल रकम एक ही बार में बीजेपी को सौंप दी। फिर पूछता हूं, ये किसके लिए बनी? मतलब 22 अरब में से 75% ये ट्रस्ट अगर बीजेपी को दे देता है तो कौन? मुझे लगता है कि इसकी जांच तो होनी चाहिए। ईडी, सीबीआई, मतलब थोड़ी बहुत इधर भी। अब मालूम है लोगों को यकीन नहीं होगा उस पर, वो कहेंगे एफबीआई से कराओ। खैर, भानु भारतीय क्या लिखते हैं, यह आधार पूनावाला है, मोदी जी के साथ तस्वीर है उनकी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। सरकारी कंपनी भारत बायोटेक के होने के बावजूद सीरम को सरकारी कंपनी भारत बायोटेक मौजूद थी, उसके बावजूद सीरम को भारत सरकार की तरफ से कोविड का टीका बनाने का भारी भरकम ऑर्डर मिला था। ऑर्डर जब किसी को मिलता है वो अपना मुनाफा जोड़ता ज़रूर है। वो कहते हैं कि इससे उसकी कमाई में 80% का इजाफा हुआ। ये मैंने रिपोर्ट में पढ़ा। कोविशील्ड बनाने के बाद अगले साल 2022 में जब उसकी जो राजस्व जोड़ा गया था सीरम इंस्टीट्यूट का, 80% बढ़ गया। अब इतना करोड़ों में वैक्सीन बनाई तो मोटा पैसा, तभी तो भाई साहब खुश हो गए, बल्ले बल्ले 52 करोड़ उठा के दे दिए, ये कह रहे लोग। तो इसके बदले आधार पूनावाला ने भाजपा को 52.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया। फिर मोदी जी इनसे मिले। आज इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आने से
मोदी जी का सारा काला चिट्ठा बाहर आ गया। अपन कुछ नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, अपन से पढ़ रहे हैं। मनोज तिवारी लिखते हैं, यूं ही नहीं कहा था आपदा में अफसर। जब देश में कोरोना महामारी में से मातम था, भाजपा के पास पैसे बरस रहे थे। कोविशील्ड बनाने वाले पूनावाला से एक दिन में 52 करोड़ वसूले थे भाजपा ने। याद कीजिए, सरकारी खजाने से 3,000 रुपए पाने के बाद SII के आधार पूनावाला ने लंदन भागकर क्या कहा था, समझे सर? इन्हें 3,000 मिले थे। क्या कहा था उन्होंने? ये जनसत्ता की हेडलाइन है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख ने कहा था, सच बोल दूं तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। मई 2, 2021 की यह हेडलाइन है, जब कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर थी, हम भी अपने बेड पर थे। खैर, ये यश श्रीवास्तव हैं, लिखते हैं, जनता ने दिए फ्री वैक्सीन के 1500, मिले अपनों के शव और थैंक यू वाला पोस्टर। आधार पूनावाला ने दिया 50 करोड़ का बॉन्ड, मिली वैक्सीन की रकम और लंदन में बंगला। भाजपा ने दिया चुनावी बॉन्ड का पुर्जा, मिला दबा के चंदा और कोई जिम्मेदारी नहीं, कांग्रेस देगी न्याय। ये कांग्रेस ही है। अब देखिए, अभय सिंह लिखते हैं, चंदा लोकसभा MP को नहीं मिला, ये कोई व्यक्तिगत या संसदीय स्तर का मामला नहीं है, ये मामला है राष्ट्रीय स्तर का। चंदा दिया गया है पार्टी को ताकि चंदा देने वालों को लाभ मिल सके सरकार से, जैसे ED की जांच से मुक्ति, बगैर कंपटीशन के बड़े बड़े ठेके, आधार पूनावाला को वैक्सीन का ठेका। यही होता है, ये कहना चाह रहे हैं। वेद नाम के, वेद कोई जर्नलिस्ट है, @हैंडल है, उन्होंने दैनिक भास्कर की जो है वो हेडलाइन पुरानी शेयर की है कि 16 कंपनियां ऐसी जो हर महीने बना सकती हैं 25 करोड़ डोज, लेकिन मिला किसे ठेका? सीरम, आधार पूनावाला। शायद उन्होंने पहले ही तय कर लिया होगा कि हम उस एजेंसी को, उस ट्रस्ट को 52 करोड़ 50 लाख रुपए देंगे चंदे में, इसीलिए उन्हें ठेका मिल गया। 16 मई 2021 की खबर है, 16 कंपनियां ऐसी हैं जो हर महीने बना सकती हैं 25 करोड़ डोज, लेकिन चंदा के चलते सबको दरकिनार कर आधार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को प्रमोट किया गया। डॉक्टर अरुणेश कुमार यादव हैं, ये भी एक ट्विटर यूज़र हैं, मुझे मिले हैं, और इसके अलावा ये स्पोक्स पर्सन हैं OBC डिपार्टमेंट कांग्रेस के। इन्होंने लिखा है, चंदे का धंधा, आधार पूनावाला ने 50 करोड़ का चंदा बीजेपी पार्टी को 18 अगस्त 2022 को दिया। 23 अगस्त को मोदी जी से मिला, आगे की डील सील हुई। ये पूरे चंदे का कारखाना, पुर्जा, फर्रा सब आपके सामने है, खेल सब कुछ सामने है, जनता देख रही है। अब अभिषेक शर्मा लिखते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिन्न बाहर आने लगा है। कोविड के दौरान आधार पूनावाला और उनकी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बीजेपी को 50 करोड़ दिए, जो 18 अगस्त को इनकैश हुआ और 23 अगस्त 2022 को मोदी जी से मिलना ही हो गया। तारीफ भी खूब किया, दूसरा पार्ट नहीं पढ़ रहे। और किशले हैं, किशले लिखते हैं कि आधार पूनावाला को खूब माल कमाने को दिया मोदी सरकार ने, कोविड में दबाकर पैसा दिया उसने भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा। हा। तो ये सारी कहानी चल रही है। जो लोग जिक्र कर रहे हैं कि प्रूडेंट चुनावी ट्रस्ट भाजपा के लिए काम कर रहा था, सारा का सारा चंदा उसका दिल करता तो वो उठाकर दे देता, लेकिन दूसरों को भी बांटना था। लेकिन 22 अरब में से उठाकर सीधा 75% अगर दे दिया गया बीजेपी को, तो बड़ा चिंता की बात है कि बीजेपी ने फिर इन चंदा देने वालों को बदले में क्या दिया है, या बीजेपी की सरकार या सरकारों ने उन्हें क्या दिया है। ये ज़माना गिव एंड टेक का है, एक तरफ से तो नहीं चलता।